हेलो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्कोहल, फिनॉल व ईथर से आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं लेक्चर नंबर 5। एल्कोहल बनाने की विधियां जो अभी तक चल रही थी, आज एल्कोहल बनाने की विधियों का अंतिम कालांश है। इसके बाद जो कालांश आएगा उसमें हम एल्कोहल के भौतिक गुण पढ़ेंगे और क्रमशः अगले कालांशों में रासायनिक गुणों की चर्चा की जाएगी। अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने एल्कोहल बनाने की विधियों के अंतर्गत एल्काइल हैलाइड से NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट AgOH से एल्कोहल बनाना सीखा है। दूसरा, हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से भी एल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी मुख्यतः इनका निर्माण करना हम जान चुके थे बच्चों। एल्कीन पर जल के योग की 3 अलग अलग अभिक्रियाएं भी हमने पढ़ी हैं। एक एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस था, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन था और एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शंस हमने एल्कीन पर जल के योग की पढ़ी है। 3 रिएक्शंस थी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्डिहाइड कीटोन, एसिड हैलाइड्स, एस्टर द्वारा हमने एल्कोहल बनाना सीखा, पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है। 2 नई विधियां और भी हैं इसमें बच्चों। एमाइन से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं, यह भी जब आप कन्वर्जन करेंगे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण विधि है। एमाइन से एल्कोहल बनाने की विधि भी कन्वर्जन में बहुत महत्वपूर्ण है। और हम एस्टर से जल अपघटन द्वारा एल्कोहल किस प्रकार बनाएंगे, उपरोक्त दोनों विधियों की अब हम चर्चा करेंगे। आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद कुमार सरबरिया नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं बच्चों, एमीन से एल्कोहल का निर्माण। एल्कोहल किससे बना रहे हैं? फ्रॉम एमाइंस। हम एमाइन से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, इस बात की अभी हम चर्चा करते हैं कि एमाइन किस तरह एल्कोहल देंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जब भी कन्वर्जन करेंगे आप, इसमें बहुत उपयोगी टॉपिक है ये। यदि हमने कोई भी एमाइन लिया, नॉर्मली 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन करानी है, जनरली 1 डिग्री एमाइन ये रिएक्शन देते हैं। इसकी हमने रिएक्शन कराई NaNO2 और HCl से। किससे करानी थी? NaNO2 HCl। जब ये आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे तो यह हमें HNO2 देंगे। क्या देंगे बच्चों? यह हमें HNO2 देंगे। जब NaNO2 HCl और एमाइन के मिक्सचर को मिलाएंगे तो उनकी केमिकल रिएक्शन से हमें HNO2 मिलेगा, NaCl निकल जाएगा इसमें। HNO2 जब एमाइन से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, और जो होगा उसके अलावा और भी देखते हैं अभी हम। एल्कोहल बनाता था एमाइन पर नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन से एल्कोहल बनते हैं। कैसे बनते हैं, थोड़ा आप याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। आपको सामान्यतः ऐसे याद करना है। HNO2 को लिखा हमने HONO, ये HNO2 है। क्या होना है रिएक्शन में? 3 भाग हमने इसके कर लिए। हुआ क्या? R के साथ OH आ गया, यानी ROH बना, और N के साथ N निकल गया तो N2 बना, प्लस H2O। अर्थात एमाइन जो नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करता है तो एल्कोहल बनते हैं। ये एल्कोहल अभी जो बनेगा उसका नेचर 1-2 डिग्री भी हो सकता है। वह एमाइन की पोजीशन पर डिफर करेगा। एमाइन की पोजीशन पर डिफर करेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया C2H5NH2, इसकी रिएक्शन कराई हमने HNO2 से, फिर इसकी 3 भाग हो गए हैं। बना क्या? C2H5OH, N2 और H2O। क्या बन गया? इथेनॉल। अच्छा, हम और रिएक्शन देखें। एमाइन की पोजीशन के हिसाब से इसका प्रोडक्ट एल्कोहल बदल सकता है। ये वाला एमाइन है। यह एमाइन बच्चों 2 डिग्री नहीं है, यह एमाइन तो 1 डिग्री है। एमाइन जो है ना, ये जो एमाइन है यह तो 1 डिग्री है, क्योंकि एमाइन जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं।
नाइट्रोजन से जितना एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो एमाइन होता है। यह 1 डिग्री एमाइन है, यह 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है, 1 डिग्री एमाइन है। नॉर्मली 1 डिग्री एमाइन की ही रिएक्शन करनी है, हमें किसकी करना है, 1 डिग्री एमाइन की। इसकी रिएक्शन कराई हमने नाइट्रस एसिड से। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिख लें। अगर इसको हम ऐसा ना लिख के इसको हम इस तरह लिख लें, एमाइन को सामने कर लें, CH3 NH2। अब हमने करा दी HONO, नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करा दी हमने, तो हमारा बन गया CH3OH और N2H2O निकल जाएगा। अर्थात ये हमारा 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। इससे हम 2 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं एमाइन की पोजीशन के हिसाब से। एक पोजीशन ऐसी भी हो सकती है एमाइन की बच्चों, C लिखा हमने और 3 CH3 लगे हैं और यहां एमाइन लिखा है, फिर वही लगाया हमने, HNO2 से रिएक्शन करा दी। आपको मालूम है यहां OH आ जाएगा और N2 और H2O निकल जाएगा, यानी क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा और N2 व H2O निकल जाएंगे। तो ये इंटरचेंज में बहुत काम में आती है और एमाइन से एल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना है। सामान्यतः इसी विधि का उपयोग करते हैं। 1 डिग्री एमाइन होता है मुख्यतः, और इससे तीनों प्रकार के एल्कोहल हम बना सकते हैं। ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। 3 डिग्री एल्कोहल भी इससे हम आसानी से बना सकते हैं। तो एक पहली हेडिंग हो गई है एमाइन से एल्कोहल बनाना। दूसरी हेडिंग हम पढ़ते हैं बच्चों, हमें लिखा है एस्टर के जल अपघटन से। यदि हम एस्टर को, एस्टर यानी कि RCOOR', इसका एल्किलाइन मीडियम में, क्या कह रहा हूं मैं, एस्टर का एल्किलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अर्थात एल्किलाइन का मतलब कोई बेस होगा और बेस हमने नॉर्मली लेते हैं NaOH। हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का एल्किलाइन मीडियम में, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। होना क्या है, इस हाइड्रोलिसिस में एल्कोहल बनेगा और एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा और एसिड का सोडियम सॉल्ट बनेगा। एल्कोहल और सोडियम, जैसे हम लिखा CH3COO, ये जो R' है इससे एल्कोहल बनेगा और इस ये वाला एसिड का सॉल्ट बनेगा COO C2H5 प्लस NaOH। हमने रिएक्शन कराई, ये वाला एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, यह एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, यानी क्या बनेगा, CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH। यह एल्कोहल में बदलेगा। ये आपको याद रखने से लिखा है C2H5COOCH3 प्लस NaOH। एक्वस है ये, है ना, एक्वस सॉल्यूशन है। ये एल्कोहल बनाएगा, यह एसिड का सॉल्ट बनाएगा, यानी क्या बनेगा, CH3COONA प्लस CH3 नहीं, यहाँ पे C2H5 है ना, C2H5 और CH3OH। अर्थात जब भी हम एस्टर को एल्कलाइन सॉल्यूशन में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा एल्कोहल और एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है, एल्कोहल और एसिड का सोडियम सॉल्ट बनता है। यह रिएक्शन लगभग एस्टरिफिकेशन जो हम आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे उससे ठीक अपोजिट होती है। अगर इसको मिलाने पर यह भी बन सकता है, वो हम एस्टरिफिकेशन में पढ़ेंगे। अभी हमको पढ़ना है एल्कोहल, एस्टर के एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस से हम क्या बना सकते हैं, हम एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कोहल बनाने के बच्चों जो मुख्य विधियां थी, उन मुख्य विधियों की चर्चा हमने कर ली है और सामान्यतः सभी विधियां हो गई हैं।
कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चर की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे? औद्योगिक विधि। आपको पढ़ा है औद्योगिक विधि क्या हो, औद्योगिक विधि पढ़ना है कि औद्योगिक विधि से अल्कोहल कैसे बनते हैं। सामान्यतः आपके सिलेबस में मिथेनॉल और इथेनॉल दो की चर्चा आ जाती है कि इंडस्ट्रियल मेथड कौन कौन से हैं, जिन इंडस्ट्रियल मेथड से हम मिथेनॉल और इथेनॉल को बना सकते हैं। एक एक इंडस्ट्रियल मेथड बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, आपके सिलेबस के नहीं है ये, लेकिन छोटा सा एक लेक्चर दे रहा हूं उस पर। जैसे मिथेनॉल बनाना है हमें, मिथेनॉल को नॉर्मली जो वाटर गैस होता है, वाटर गैस में एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डालते हैं और सर्टेन कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं जब, तो हमारा प्रोडक्ट मिथेनॉल बनता है। क्या बनता है? मिथेनॉल हमारा मुख्य प्रोडक्ट बन जाता है। मिथेनॉल इस प्रोसेस से बना सकते हैं व्यावहारिक स्तर पर। रिएक्शन लिखे, वाटर गैस क्या होता है? CO और H2 का जो मिश्रण होता है वह होती है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होती है? CO और H2 का मिश्रण। इसमें हमने हाइड्रोजन मिलाई, कंडीशन भी लिखना है। इसमें एक कैटेलिस्ट भी होता है बच्चों, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, Cr2O3 और ZnO, और 673 अप्रोक्स टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो मिथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट मिथेनॉल बनेगा। 673 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई प्रेशर, और यह कैटेलिस्ट इन कंडीशनों में यदि वाटर गैस पर हाइड्रोजन गैस पास कर दी जाए इसके सॉल्यूशन में, तो प्रोडक्ट के रूप में मिथेनॉल मिलता है। क्या मिलता है? मिथेनॉल हमें प्राप्त हो जाता है। यह मिथेनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। एक और भी थी हमने, जब हम वुड गैस या कास्ट स्पिरिट से हम एसीटोन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट किसमें? इसके में बाई प्रोडक्ट के रूप में मिथेनॉल मिलता है हमें। वुड गैस या कास्ट स्पिरिट से भी हमें, इसका जब डिस्टिलेशन करते हैं, इसके डिस्टिलेशन से बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें मिथेनॉल प्राप्त होता है। अर्थात इस विधि से भी हम मिथेनॉल को बना सकते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बना सकते हैं भाई? इथेनॉल मुख्यतः जो शर्करा है, शर्करा के किण्वन से बना सकते हैं। किससे बच्चों? शर्करा के किण्वन, अर्थात फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज। फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोज से हम इथेनॉल इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो होती है, व्यावहारिक विधि होती है, वह बना सकते हैं। सुक्रोज क्या होता है भाई? थोड़ा यहां लिख दें, इन जगह आपको दिख नहीं रहे होंगे ना। सुक्रोज होता है C12H22O11। इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसमें ईस्ट मिलाकर। क्या मिलाकर? इसमें ईस्ट मिला देते हैं। ईस्ट बहुत से एंजाइम्स का मिक्सचर होता है, तो ईस्ट का जो एक एंजाइम होता है इन्वर्टेस, ईस्ट का एक एंजाइम इन्वर्टेस, इस सुक्रोज को, ये क्या है? सुक्रोज है, शुगर है, यह सुक्रोज है। इस सुक्रोज को ग्लूकोज, इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोस, यह दोनों आइसोमर होते हैं। यह एल्डोस होता है, यह कीटोस होता है। क्या कह रहा हूं मैं? ग्लूकोज और फ्रैक्टोस दोनों में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर रहा हूं मैं? केन शुगर को हमने ईस्ट की रिप्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस किया, तो ईस्ट का एक एंजाइम निकल के आया इन्वर्टेस, वह सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोस में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा एंजाइम जो जाइमेस होता है, वह ग्लूकोज और फ्रैक्टोस के सॉल्यूशन को, ग्लूकोज और फ्रैक्टोस दोनों हैं, इसको
ब्रेक कर देता है कौन एंजाइम, जाइमेस एंजाइम इसको ब्रेक कर देता है और इथेनॉल बनता है और CO2 गैस निकल जाती है। इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। नॉर्मली सुक्रोज को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। जब हम केन शुगर से केन शुगर से गन्ने से हम जब शर्करा प्राप्त कर रहे होते हैं तो एक मात्र द्रव बचता है जिसको मोटर लिक्विड बोलते हैं, मदर लिक्विड बोलते हैं। उस मदर लिक्विड में शुगर होती है, वो इनवर्ट शुगर होती है बच्चों। इनवर्ट शुगर का मतलब उस शुगर को हम क्रिस्टल नहीं बना सकते, उससे शक्कर के क्रिस्टल नहीं बना सकते। सामान्यतः उसका यूज करते हैं, इसमें डायरेक्ट सुक्रोज नहीं लेते हैं। डायरेक्ट सुक्रोज लेने पर अल्कोहल महंगा होगा। कहां से लाते हैं ये शुगर सॉल्यूशन? गन्ने से शक्कर बनाने के बाद जो शेष बचा, जो वेस्ट मटेरियल बचा, जिसको मदर लिक्विड कह रहे हैं, उस मदर लिक्विड में शुगर होती है। उस शुगर को हम क्रिस्टल नहीं बना सकते, इनवर्ट शुगर होती है, उसको लेते हैं सामान्यतः। उसका फर्मेंटेशन होता है, हमें इथेनॉल मिलता है। इसमें लगभग 8 से 10% इथेनॉल होता है। इसे हम वॉश कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सॉल्यूशन को हम वॉश कहते हैं, जिसमें कि इथेनॉल 10% होता है। इसका क्या करते हैं, यहां लिख दूं थोड़ा, औद्योगिक विधि को यहां थोड़ा और बता दूं, इसको आगे बढ़ाऊं। हमें क्या मिल गया? वॉश मिल गया। वॉश मिल गया जिसमें 10% इथेनॉल है। वॉश में 10% इथेनॉल है। इसको हमने क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया। इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। एक प्रभाजक स्तंभ लगे होते हैं, इसकी व्याख्या नहीं करना है बच्चों, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब जो ये अल्कोहल होता है वह 95.6% इथेनॉल हो जाता है। कितना? 95.6% इथेनॉल हो जाता है। ये इथेनॉल रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। 95.6% अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। इसको हम लाइम, क्विक लाइम और सोडियम के साथ डिहाइड्रेशन करते हैं। इसमें से जो वाटर अभी भी डला हुआ है उस ट्रेस ऑफ वाटर को निकालने का प्रयास करते हैं और लगभग 99.8% हमें प्योर इथेनॉल मिल जाता है। 99.8% प्योर इथेनॉल हमें इस विधि से प्राप्त हो जाता है। क्या होता है मैं दोबारा बता रहा हूं। गन्ने से शक्कर के क्रिस्टल निकाल लिए, जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे इनवर्ट शुगर कहते हैं। उससे शक्कर के क्रिस्टल निकालना संभव नहीं है। उस इनवर्ट शुगर को ईस्ट मिलाकर हाइड्रोलिसिस करते हैं। ईस्ट का जो एक एंजाइम निकल के आता है इन्वर्टेज, वह इस शुगर को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ईस्ट में से एक दूसरा एंजाइम निकल के आता है जाइमेस, वह इसको इथेनॉल में बदल देता है। इस प्रकार जो इथेनॉल का सॉल्यूशन होता है उसमें लगभग 10% इथेनॉल होता है, रिमेनिंग इंप्योरिटीज होती हैं। उस इथेनॉल के सॉल्यूशन को हम वॉश कहते हैं। वॉश को हम प्यूरिफाई करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। वहां जो हमें मिलता है उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, जिसमें लगभग 95% इथेनॉल होता है। इसको और ज्यादा प्योर करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, इसका वाटर एलिमिनेट करते हैं। हमें लगभग 99.8% प्योर इथेनॉल मिल जाता है। तो आप इस विधि से इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कभी कभी। इथेनॉल का यूज सामान्यतः बच्चों, इथेनॉल का यूज सामान्यतः ड्रिंकिंग में, मेडिसिन में किया जाता है। जो इसका अच्छा यूज है, रचनात्मक यूज है, वह मेडिसिन में है। और मेडिसिन में जब इथेनॉल जाती है तो वहां हम उसके लिए सब्सिडी देते हैं। जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए सब्सिडी देती है, उस पर टैक्स नहीं लगाती है। जब इथेनॉल को मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं
तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाती है, वो टैक्स फ्री रहता है। लेकिन वही इथेनॉल जब ड्रिंकिंग के लिए आता है तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है, बहुत महंगा होता है। अर्थात जो मेडिसिन का इथेनॉल अगर 100 रुपए का है तो ड्रिंकिंग का इथेनॉल वह 600 रुपए और 800 रुपए का होगा। इस बात का फायदा बच्चों, इस बात का फायदा जो इथेनॉल बनाने वाली, ड्रिंकिंग इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां हैं वो उठाती थी, और वह मेडिसिन के लिए इथेनॉल अप्रूव करके उसे ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करती थी। सरकार ने उनकी इस बात को भांपा, सरकार ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि यह मेडिसिन का इथेनॉल ड्रिंकिंग में यूज ना हो पाए, क्योंकि मेडिसिन में इथेनॉल बहुत कम मात्रा में लिया जाता है, ड्रिंकिंग में ज्यादा लिया जाता है। उन्होंने क्या किया, इस इथेनॉल में कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि मिथेनॉल मिला दिया। मिथेनॉल टॉक्सिक होता है बच्चों, मिथेनॉल विषैली प्रकृति का होता है, इथेनॉल इतना नहीं होता है। पिरिडीन मिला दिया और इसे अनड्रिंकेबल कर दिया, इसे पीने योग्य नहीं रह गया। अब ये अगर ज्यादा मात्रा में से पिएंगे, 2-4 बूंद लेते हैं तब तो यह मेडिसिन का काम करेगा, लेकिन अगर इसकी हम एक आधा गिलास, 1/4 गिलास भर के पीते हैं तो वहां उसमें जो इम्प्योरिटीज, टॉक्सिक इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं, वह इम्प्योरिटीज आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और व्यक्ति अंधा हो सकता है, व्यक्ति मर भी सकता है। ऐसा अल्कोहल विकृतिकृत अल्कोहल कहलाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, लेकिन इसका यूज हम दवाओं में कर सकते हैं। अर्थात क्वेश्चन आ जाता है विकृतिकृत अल्कोहल क्या होता है, डिस्टर्ब अल्कोहल क्या होता है। जब भी मिथेनॉल का जो मिस यूज है, सॉरी मिथेनॉल ना कहें, इथेनॉल कहें, ड्रिंकिंग एल्कोहल इथेनॉल का मिस यूज रोकने के लिए गवर्नमेंट ने उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे इथेनॉल, पिरिडीन मिला दिए, जिससे वह पीने योग्य नहीं बचता है। इस प्रकार का एल्कोहल विकृतिकृत एल्कोहल कहलाता है। अब इसका यूज केवल मेडिसिन में होगा, ठीक है ना। मैं आशा कर रहा हूं एल्कोहल बनाने की सभी तरह की विधियों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगले कालांश में एल्कोहल के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। बहुत सारे भौतिक गुण लेकर आएंगे बच्चों, उनकी भी रीजनिंग की बहुत से प्रश्न आते हैं। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। कभी कोई भी समस्या आती है आप YouTube में, WhatsApp में मैसेज द्वारा अवश्य बताइए।